हेलो डियर, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स 365 पे। आज अपन करने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति की एक्सरसाइज 7.3। बिल्कुल इसको डिटेल से देखने वाले हैं और कंप्लीट वन शॉट करेंगे। पार्टों में न कर इसको कंप्लीट एक ही वीडियो में खत्म करने वाले हैं। तो करते हैं स्टार्टिंग। ये है अपनी एक्सरसाइज 7.3, कंप्लीट त्रिभुज पे डिपेंड। अब त्रिभुज पे आधारित क्वेश्चन होने वाले हैं, क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन होने वाले हैं। जैसे एक त्रिभुज के आपको पॉइंट दिए हुए होंगे, जैसे ये अपना त्रिभुज है। इस त्रिभुज को एक बार के लिए पॉइंट मान लिया, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। अब इन तीनों के पॉइंट देकर आपसे क्षेत्रफल पूछेगा, लेकिन पहले क्वेश्चन पे आने से पहले आपको इसका बिल्कुल बेसिक पार्ट देखना होगा। जैसे ए पॉइंट है, ए पॉइंट के निर्देशांक मान लिए एक बार के लिए क्या x1, y1 जिसे मानते आ रहे। दो पॉइंटों के अपन ने माने हैं, जैसे x1, y1 और दूसरा क्या x2, y2। लेकिन यहां दो पॉइंट न देकर कितने पॉइंट हैं? 3 पॉइंट है। तो तीसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट मानोगे आप क्या x3, y3। अब इन तीनों पॉइंट देकर, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट देकर आपसे पूछेगा क्षेत्रफल। बिल्कुल आसानी से निकाल पाओगे आप इसका क्षेत्रफल। जब तीनों पॉइंटों के निर्देशांक देकर आपको क्षेत्रफल पूछे तो होने को इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्या? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है जब पॉइंट देकर क्षेत्रफल पहुंचे, क्या होता है? एक बार के लिए लिख देते हैं 1/2 x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। अब बनने को तो ये फॉर्मूला बना है, बनाने को तो आप इसको दो तरीकों से बना पाओगे। एक डिस्टेंस फॉर्मूले से जो अपन ने की है बात इसकी, और एक इससे बिल्कुल अलग जो बिल्कुल अच्छा पैटर्न है, बनाने में आसानी रहेगी आपको, और वो है अपना सारणिक प्रसार से, डिटरमाइनर मेथड से। अब उससे बात करने वाले हैं अपन कैसे। अब इसका क्षेत्रफल ये होता है, लेकिन ये बना कैसे है? जब आपको ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट के निर्देशांक देकर त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे तो होता है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या लिखने का तरीका होता है क्या? 1/2 अपने त्रिभुज में आता है, 1/2 और सारणिक, इसको बोलते हो आप सारणिक। ये जो दो लाइनें हैं, इसके अंदर जो पॉइंट लिखे जा रहे हैं, ये लाइनें बता रही है किसको? सारणिक को। पॉइंट है x1, दूसरा x2 और तीसरा क्या है x3। ऐसे ही y1, y2 और y3। यहां थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, जो बाकी जो जगह बच गई वहां आपको क्या लिखना है? 1 1 1। तीनों जगह क्या लिखना आपको? 1 1 1। अब ये है जो, ये इसको बोलते हैं पंक्ति, इसको बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? पंक्ति। और इसको बोलते हैं क्या? कॉलम। क्या बोलते हैं इसको? कॉलम। या बोलते इसको क्या? स्तंभ। ये बताती है पंक्ति, ये बताता है स्तंभ। ये पंक्ति फर्स्ट, ये पंक्ति सेकंड और ये पंक्ति थर्ड। ये कॉलम फर्स्ट, ये कॉलम सेकंड और ये कॉलम थर्ड। कहने का मतलब है 3 ही पंक्ति है और 3 ही स्तंभ है, तो इसका प्रसार, इसका एक्सपोंड आसानी से किया जा सकता है। कैसे? 1/2 पंक्ति की रिस्पेक्ट कर रहे हैं R1, इसको क्या बोला गया? R1
ये वाली R1, ये वाली R2 और ये वाली क्या R3। अपन कर रहे हैं प्रसार R1 के सापेक्ष। R1 का प्रसार कैसे किया जाता है? पहले वाला क्या है X1, आप इसको ऐसा का ऐसा लिखोगे और जो है पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को छुपाओगे तो क्या बचेगा आपके पास Y2। Y2 को गुणा करोगे इससे, Y2 गुणा 1, Y2 माइनस Y3 को गुणा करोगे 1। बिल्कुल आप आसानी से सोच पा रहे होंगे, Y2 माइनस Y3 आ जाएगा, प्लस माइनस, पहले क्या आता है प्रसार करते हैं प्लस बाद में माइनस, तो X2 किसका बनेगा यहां पर माइनस का। कैसे करोगे? दूसरी पंक्ति को छुपाओगे आप, सॉरी दूसरी कॉलम को छुपाओगे और पहली पंक्ति को छुपाओगे तो Y1 को 1 से करोगे Y1, Y3 को 1 से करोगे Y3। कहने का मतलब है Y1 माइनस Y3। सिंपल, आप समझ पा रहे हो, प्लस माइनस बाद में प्लस, क्या पहली पंक्ति को छुपाओगे और तीसरे कॉलम को छुपाओगे तो Y1 Y2 क्या बन जाएगा Y1 माइनस Y2। आप ऊपर देख पा रहे हो ये वाला और ये वाला सेम दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इसको कुछ चेंज करेंगे तो ऊपर वाला आसानी से बन जाएगा। कैसे? 1/2 X1 ये ऐसा का ऐसा है बिल्कुल, Y2 माइनस Y3, ऊपर क्या आ रहा है यहां पर प्लस X2 और यहां क्या है माइनस X2। प्लस X2 बनाने के लिए अंदर से माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्लस का X2, माइनस कॉमन निकाला तो Y3 हो गया प्लस का और Y1 कैसा हो गया माइनस का। जैसा ऊपर है प्लस माइनस प्लस, ये ऐसा का ऐसा है, कुछ चेंज करने की जरूरत है नहीं आपको। तो फाइनली अपना जो क्षेत्रफल आ गया क्या 1/2 X1 ब्रैकेट Y2 माइनस Y3 प्लस X2 Y3 माइनस Y1 बाद में प्लस X3 ब्रैकेट Y1 माइनस Y2। आप बिल्कुल इसको इजीली याद कर सकते हो। क्या पहले लिखोगे X1 बाद में लिखोगे X2 बाद में लिखोगे X3। अब यहां पे 1 आ रहा है तो आगे 2 आएगा। 2 किसके साथ में आएगा? Y के साथ में आएगा। X आ गया तो X तो आने का सवाल नहीं है। क्या आएगा? Y। तो Y2 माइनस Y3। X2 ले रहे हो तो 2 के बाद में क्या 3, तो Y3 बाद में 1 प्लस X3 ले रहे हो तो 3 के बाद में क्या 1 माइनस Y। आप बिल्कुल इसको इजीली समझ गए होंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप ऐसे बना सकते हो। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप सारणिक मेथड से बना सकते हो। तो आगे वाले जो क्वेश्चन है सारे इसी पे डिपेंड है। तो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो पाएंगे आपको यदि आपको ये चीज समझ में आ गई। तो चलो देखते हैं इसके साथ में पहला क्वेश्चन अपना क्या 1 है। क्या उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 2 सब पार्ट है इसमें, पहला पार्ट दूसरा पार्ट, 2 छोटे पार्ट हैं और दोनों छोटे पार्टों के आपको पॉइंट दे रखे हैं। जैसे इस पॉइंट को मान लिया A, इसको मान लिया B और इसको मान लिया C। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आपको फाइंड करना है कब? जब आपको पॉइंट गिवन है। A पॉइंट के निर्देशांक दे रखे हैं, B भी पॉइंट के दे रखे हैं, ऐसे ही आपको C पॉइंट के निर्देशांक भी दे रखे हैं। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होता है क्या? अभी बात की अपन ने 1/2 ब्रैकेट, पहले लिखते हो आप X1, क्या लिखते हो X1, बाद में लिख लेते हो आप X2 और बाद में लिख लेते हो आप X3। ऐसे बनाओगे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगे। X1 लिखा है तो आगे आएगा Y2 माइनस Y3, बीच में प्लस। X2 आपने लिखा है तो आगे आएगा क्या Y वाली टर्म आएगी।
अब y के साथ में क्या, 2 के बाद में कितना आएगा 3, बाद में क्या आ जाएगा फिर से y1, और बाद में क्या लिखते हो आप x3। x3 के बाद में आता तो 4 है, लेकिन यहाँ पॉइंट 3 है, तो 3 के बाद में फिर से एक रिपीट हो जाएगा, क्या वो आएगा y1 के साथ में, y1 माइनस y2। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बन जाता है अपना क्या, 1/2 x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। आपको कुछ ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं, बिल्कुल आपको तो केवल x1 y2 y3 ये जो मान है ये आपको पुट करने हैं। तो बन जाता है क्या 1/2, 1/2 ऐसा का ऐसा, x1 का मान ये है x1, ये है क्या अपना x2, और ये क्या है x3। ऐसे ही ये y1, ये y2, और ये कितना अपना y3। x1 का मान है कितना 2, ये रहा 2। y2 का मान कितना अपना 0। y3 का मान है -4, लेकिन माइनस पहले से है तो वो क्या बना देगा इसको प्लस। ऐसे ही x2 का मान कितना है -1। y3 का मान ये रहा कितना -4, माइनस y1 का मान है कितना 3 प्लस x3 का मान है अपना कितना 2। y1 का मान आप देख पा रहे हो कितना है 3। y2 है कितना, अपन ने कुछ अभी तक ज्यादा दिमाग लगाया नहीं। पहले अपन ने सूत्र लिखा, अपना त्रिभुज का सूत्र लिखा, जब पॉइंट दिए हुए हो केवल उठा के मान रखे हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3। करेंगे इसको सोल्व, 1/2 0 में आप 4 ऐड करोगे कितना मिल जाएगा 4, -4 और -3 जुड़ रहे हैं दोनों, तो -4 -3 कितना अपना -7। -7 को आप 1 से गुणा करोगे, नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे प्लस 2, 3 - 0 कितना 3। फाइनली आप सोल्व करोगे इसको 1/2 2 × 4 कितना 8। -7 को -1 से कर रहे हो, मल्टीप्लाई गुणा कर रहे हो, तो क्या बन जाएगा वो +7। क्यों, माइनस माइनस क्या हो जाता है गुणा होता है तब प्लस 2 × 3 6, 8 और 7 15, 15 में 6 ऐड करोगे कितना 21। 1/2 कितना आ गया, बोल देते हैं 21/2, या भाग लगा के बताना चाहो आप तो कितना 10.5। अब ये आया है क्षेत्रफल आया है तो क्या होगी इकाई वर्ग इकाई, क्या होगी वर्ग। फाइनली अपना जो आंसर आया है पहले वाले पार्ट का, या तो बोलो 21/2 या बोलो कितना 10.5 वर्ग इकाई। ऐसे ही देखने वाले हैं सेकंड पार्ट, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा अपना क्या सेकंड पार्ट। फॉर्मूला लिखा हुआ है एक साथ में, केवल मान रखने वाले हैं 1/2। x1 का मान कितना है -5, कितना है -5। x1 बाद में y2 - y3, y2 का मान एक बार इनको लिख रहे हैं, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है। आप भी लिख सकते हो, त्रिभुज बनाने की आपको आवश्यकता है नहीं, लेकिन आप पॉइंट लिख सकते हो। ये है y1, ये है y2 और ये क्या है y3। तो x1 का मान कितना है -5। ऐसे ही y2 - y3, ये रहा अपना फॉर्मूला। y2 का मान है -5 और y3 का मान है कितना 2 प्लस x2 का मान कितना है 3, तो 3। x2 के बाद में आता है क्या, आता तो y है, y के साथ में पॉइंट y3 - y1 का मान रहा 2 और y1 का मान -1 है, लेकिन माइनस पहले से है तो क्या हो जाएगा प्लस।
बाद में प्लस x3 और x3 का मान कितना है यहाँ पर 5, तो 5 x3 का मान 5 है, y1 माइनस y2, y1 का मान -1 है, कितना है -1, और y2 का मान है -5, माइनस पहले से है तो क्या हो गया +5। करोगे आप इसको सॉल्व, 1/2 -5, -5 और -2 कितने सिंपल अपने -7, +3 यहां पर कितना है 2, प्लस यहां क्या था अपना 3 जो x2 था, y3 माइनस y1 का मान ये रहा 2, और y1 का मान -1, क्या है -1, तो क्या बन गया वो यहां पर +1, क्या था +1, 2 और 1 3 को 3 से गुणा करोगे, लिख देते एक बार के लिए ऐसा 5 में से 1 कितना 4, सिंपल कितना आ जाएगा 4। करोगे सोल्व, -5 गुना -7, माइनस माइनस अपना सिंपल प्लस 7 गुना 5 कितना 35, 3 गुना 3 कितना 9, 5 गुना 4 कितना 20, 1/35 में 9 जोड़ोगे और 20 जोड़ोगे, सीधे सीधे जोड़ पाओगे, 9 5 9 14, 1 3 1 4 और 2 कितनी आ जाएंगी 64, 1/2 इंटू 64, ये चीजें किस में है यहाँ गुणा में, 2 से काटोगे 64 को कितनी बार के लिए 32 बार। तो फाइनली जो क्षेत्रफल आया है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, जैसे ये ए पॉइंट मान लेना, ये B ये C, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना आ गया फाइनली 32 वर्ग इकाई, क्षेत्रफल है तो स्क्वायर में 32 वर्ग इकाई। फाइनली अपने दोनों पार्ट हो चुकी है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है क्या अपना, k का मान आपको फाइंड करना है जब तीनों बिंदु सरेखी हो। पहले वाले क्वेश्चन में अपन ने देखा 3 पॉइंट देकर, A पॉइंट जिसे लेट किया, B पॉइंट, C पॉइंट देकर आपसे क्षेत्रफल पूछ रहा था, लेकिन इस बार क्षेत्रफल न पूछ के k का मान पूछ लिया गया और 3 पॉइंट दे दिए। ये मान लिया एक बार के लिए A पॉइंट की निर्देशांक, और ये है B पॉइंट की, और ये है C पॉइंट की। C पॉइंट की दोनों निर्देशांक न देकर एक निर्देशांक Y निर्देशांक पूछ लिया गया, जो Y निर्देशांक है यहाँ पर k। तो इस k का मान पूछा है, साथ ही साथ में कंडीशन दे रखी है क्या, तीनों पॉइंट है ये सरेखी पॉइंट है, कोलिनियर पॉइंट है। तो कोलिनियर पॉइंट की कंडीशन क्या होती है, क्वेश्चन पे आने से पहले वो कंडीशन मालूम होनी चाहिए आपको। क्या, जैसे ये पॉइंट सरेखी पॉइंट वो होते हैं जो एक ही लाइन पे स्थित हो। जैसे इस लाइन पे, इस रेखाखंड पे 3 पॉइंट है, 1 2 3। इन तीनों पॉइंटों से आप किसी भी हालत में ट्रायंगल का निर्माण नहीं कर सकते, त्रिभुज का निर्माण नहीं कर सकते। यही पॉइंट ऐसरिक पॉइंट होते, जैसे एक पॉइंट यहां, एक पॉइंट यहां, एक पॉइंट यहां, तो आप इसमें त्रिभुज का निर्माण कर पाते और कुछ न कुछ इसका क्षेत्रफल जरूर निकलता। लेकिन 3 सरेख पॉइंट, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, तो इससे आप किसी भी कंडीशन में, किसी भी हाल में त्रिभुज का निर्माण नहीं कर पाओगे। तो इस हालत में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बनेगा क्या, 0। केवल यही चीज समझने वाली है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको 0 करना है। और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अपन ने देखा है पहले वाले क्वेश्चन में ही क्या होता है, 1/2 x1 लिख देता हूं एक बार के लिए, x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2।
आपको शायद बिल्कुल ये फॉर्मूला याद हो गया होगा। कैसे? x1 लिखोगे, x2 लिखोगे, x3 लिखोगे, बाद में 1 के बाद में 2 तो y2 माइनस y3, 2 के बाद में 3 तो y3 माइनस y1 और 3 के बाद में फिर से 1 y1 माइनस y2। सरीख बोला है तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बना दोगे आप? केवल और केवल 0। केवल कुछ ज्यादा आपको दिमाग लगाना ही नहीं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बन जाएगा 0, 1/2। क्यों बनेगा? क्यों? तीनों पॉइंट कैसे है? सरेख है। 1/2। x1 का मान तो पहले वाला ये लिखना चाहो लिख लोगे, x1, x2, x3, ये है y1, ये y2, ये है y3। रखोगे उठा के मान, x1 का मान है कितना? 7 और y2 का मान है 1, y3 का मान क्या है? k। पहले वाले क्वेश्चन में देखा है ऑलरेडी, x2 का मान है 5, y3 ये रहा y3, k माइनस y1 माइनस 2, माइनस पहले से थोड़ा सा ध्यान से सोल्व करोगे, प्लस x3 का मान है कितना? 3 और y1 कितना? माइनस 2, y2 का मान है कितना? 1। ये क्षेत्रफल 0, 1/2। ब्रैकेट को खोलना चाहिए, क्या करोगे? 7 को 1 से गुना, 7 गुना माइनस के कितना हो जाएगा? -7। इसको भी खोलना चाहोगे आप, 5 गुना के 5 गुना 2 10। ये बन गया यहां पर -2 -1, सिंपल ऐड करोगे, -3 को 3 से करोगे कितना बन जाएगा? 9, -9 करोगे सॉल्व, 1/2। जो k वाले टर्म है उनको आप एक साथ में जोड़ोगे और जो अचर पद है उनको एक साथ में जोड़ोगे, तो पहले k वाले देखोगे या अचर पद देख लोगे, 7 और क्या है ये 10 और 7 कितने? 17, -9, 17 में से 9 -8 कितना बच जाएगा? 8। माइनस के 7 के है और प्लस के 5 के है, कितने बच जाएंगे? माइनस के 2 के। थोड़ा सा आप सोल्व करोगे इसको और ये कितना? 0, 1/2। 8 -2 के ऊपर से कुछ कॉमन पार्ट आ रहा है क्या? 2 कॉमन लोगे, कितना बच जाएगा? 4 माइनस के 2 से 2 कैंसिल आउट, 4 माइनस के बराबर इस तरफ क्या है? 0 बराबर कितना है? 4 माइनस के। तो k का मान पूछा है आपसे, तो क्वेश्चन में किसका मान पूछा गया है? k का मान पूछा है, तो बाकी चीजें बराबर के दूसरी तरफ, इस 4 को लाओगे इस तरफ आप, सिंपल -4, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो k का मान कितना आ गया? 4। तो फाइनल अपना आंसर आ गया क्या? k का मान 4। चलो देखते हैं किसी का दूसरा पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है सेम। इसमें भी आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। कब? जब तीनों बिंदु क्या हो? सरेखी हो। तो सरेखी की कंडीशन देख चुके हैं क्या? क्षेत्रफल आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। जैसे इस पॉइंट को नाम दे दिया गया A, ये B पॉइंट, ये C पॉइंट, ये पहला निर्देशांक x1, ये x2, ये x3, ये y1 और ये y2 और ये कितना अपना y3। देख चुके हैं सरेखी की कंडीशन, क्षेत्रफल बन जाता है क्या? 0, शून्य बन जाता है, तो क्षेत्रफल ये रहा 0, 1/2। लिख देते हैं एक बार के लिए फॉर्मूला, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये होता है अपना फॉर्मूला किसका? जब 3 पॉइंट देकर आपसे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाए तब।
तो ये क्षेत्रफल 0 हो गया 1/2। ये 0 क्यों हुआ है? क्यों तीनों पॉइंट है सरेखी। क्वेश्चन में गिवन है ये बात। x1 का मान है 8, रखोगे आप 8। y2 का मान -4, y3 का मान -5 है, माइनस पहले से है, क्या बना देगा इसको प्लस। x2 का मान है माइनस के प्लस माइनस एक साथ में लिख देते हैं क्या, माइनस के। y3 का मान है -5, y1 का मान है 1 प्लस x3 का मान कितना है 2, y1 का मान है 1, y2 का मान है कितना -4 है, माइनस पहले से है, क्या बना देगा इसको प्लस। करोगे आप इसको सॉल्व, 5 में से 4 सिंपल, 1 बच जाएगा प्लस का, 1 को 8 से करोगे कितना 8, -5 और -1 जुड़ रहे हैं दोनों, तो -6 को -k से गुणा कर दोगे तो क्या बन जाएगा वो +6 की 4 और 1 5 गुना 2 10। सिंपल सोल्व कर पा रहे हो आप, तो 1/2, 8 और 10 कितना हो गया अपना 18, कितना हो गया 18 प्लस 6 की, कुछ कॉमन पार्ट आ रहा है अभी क्या, 1/2, 18 और 6 में किसका भाग जाता है एक साथ दोनों का, 3 का भी जाता है जाने को, 2 का भी जाता है, 6 का भी जाता है, तो 6 कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो 6 3 18 और 6 एकम 6। करोगी सोल्व, कितनी बार कट जाएगा 3 बार के लिए, कितना बच जाएगा यहाँ पर 3। तो फाइनल कितना आ गया अपना 3 गुना 3 9 प्लस 3 के अंदर गुणा करोगे आप एक बार, तो 0 बराबर है कितना 1/2, सॉरी 2 खत्म हो गया, 3 × 3 प्लस के, 3 को अंदर भेजोगे गुणा, 3 गुना 3 9 प्लस 3 गुना के 3 के। आपको तो k का मान पूछा है, तो k वाली चीज अलग और बाकी चीजें सारी अलग, तो 3k, इस 9 को भेजोगे इस तरफ तो -9 और k का मान आ जाएगा कितना, जो k के गुणा में है वो कहाँ भाग में, तो फाइनल जो k का मान आ गया वो क्या -3। तो आपसे यही पूछा था कि k का मान बताओ जिसके लिए तीनों पॉइंट क्या बन जाए, सरेख बन जाए, तो फाइनली k का मान आ गया कितना -3। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है। शीर्ष दे रखी है आपको, इन शीर्षों से मिड पॉइंट से एक दूसरा छोटा त्रिभुज बना है, तो दोनों का आपको क्या बताना है, अनुपात बताना है। कैसे, पहले जो त्रिभुज आपको गिवन है एक बार के लिए इसको बना देते हैं, ये बना, ये पॉइंट ले लेते हैं ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट। निर्देशांक आपको दे रखिए शीर्षों के, पहला का है 0,-1, लिख भी देते हैं क्या क्या है 0,-1, दूसरा है 2,1, ये रहा 2,1, और तीसरा है कितना 0,3। ये इनके शीर्ष वर्टिकल पॉइंट है इनके, तो आपको इसके मिड पॉइंट से एक त्रिभुज बनाना है। अब इनका मिड पॉइंट निकालना होगा, वो निकाल लेंगे अपन मिड पॉइंट फॉर्मूले से, मध्य बिंदु सूत्र से, और वो होता है अपना क्या x1 + x2/2 और y1 + y/2। जैसे ये इसका मिड पॉइंट और यहां पर है ये इसका मिड पॉइंट, AC का मिड पॉइंट ये, AB का मिड पॉइंट ये और BC का मिड पॉइंट ये।
इनको कुछ पॉइंटों को नाम दे देते हैं। ये पॉइंट है P पॉइंट, ये पॉइंट है Q पॉइंट और ये पॉइंट है R पॉइंट। ऐसा क्वेश्चन में बोला गया था कि आप मिड पॉइंट से एक त्रिभुज बनाओ और उस त्रिभुज का पहले वाले त्रिभुज से अनुपात बताओ। ऐसा कुछ क्वेश्चन अपना P पॉइंट के निर्देशांक होंगे क्या, इसका मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं। ये x1 मान लिया एक बार के लिए, ये x1 है, ये x2 है, तो x1 प्लस x2 बटे 2, जीरो में आप 2 ऐड करोगे, 2 बटे 2 कितना आ जाएगा अपना यहाँ P पॉइंट के निर्देशांक कितने आ जाएंगे, 1, -1 और +1 जोड़ोगे कितना, 0, 0 बटे 2 कितना, 0। तो P पॉइंट के निर्देशांक निकाल लिया आपने। ऐसे BC का मिड पॉइंट क्या है, यहाँ पर R है, इसका कैसे निकालोगे, 2 में 0 जोड़ोगे, 2, 2 बटे 2 कितना, 1, 1 और 3 4, 4 बटे 2 कैसा, 4 बटे 2 कितना, 2। सिंपल सोच पा रहे हो आप बिल्कुल। इसका मिड पॉइंट निकालना है आपको, तो 0 में 0 जोड़ा 0 और 0 बटे 2 0, -1 3 2, 2 बटे 2 कितना। आपने पॉइंट निकाल लिए, मिड पॉइंट निकाल लिए। एक बार के लिए लिखोगे भुजा AB के मध्य बिंदु क्या माना है आपने, P के निर्देशांक ये निकाले आपने, x1 प्लस x2 बट्टे 2 और दूसरा कैसे निकाला, y1 प्लस y2 बट्टे 2 और P के निकाल लिए आपने निर्देशांक कितने, 1,0, 1,0। ये P के निकाली। ऐसे ही भुजा BC का मध्य बिंदु, BC के मध्य बिंदु क्या माना है अपना आपने, R। तो R के निर्देशांक हो गए कितने कितने, 1,2, 1,2। ऐसे ही आप फाइनल निकाल लिया आपने किसका, Q का, 0,1 कितना निकाला है, 0,1। PQR ये भी एक, इनको आप मिलाओगे ऐसे आपको मिलेगा एक त्रिभुज। क्या मिलेगा, त्रिभुज मिलेगा। पहले पूरे का त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल 1/2। पॉइंट जब ये हो ABC, लिखते हैं एक बार के लिए फॉर्मूला, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2, याद हो गया होगा शायद, ये लिखा जा रहा है करीब करीब इसी वीडियो में चौथी बार, y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और लास्ट क्या, x3 y1 माइनस y2। रखोगे मान तो मिलेगा आपको कितना, 1/2। x1 का मान है कितना, वहां पर देखो ABC, इसमें देखोगे x1 का मान 0, 0। y2 का मान, ये x1 ये x2 ये x3, लिख भी देते हैं एक बार के लिए, x1 x2 भी x3, ये y1 ये y2 और ये क्या है, y3। y2 है, y2 का मान ये रहा 1 और y3 का मान है 3 प्लस x2 का मान है 2, y3 का मान है 3, y1 का मान है -1, माइनस पहले से है क्या, प्लस x3 का मान है 0, y1 कितना है -1
और y2 का मान है कितना 1। करोगे आप इसको सॉल्व 1/2 यहां लिख रहे इसको आगे 1/2 0 1 - 3 अंदर तो कुछ भी हो 0 से गुणा हो रहा है क्या बन जाएगा 0 -2 बनेगा -2 × 0 0 प्लस 2 3 और 1 कितना 4 × 2 एक साथ में लिख दे कितना 8 अंदर तो कुछ भी बने गुणा में 0 है तो क्या बन गया 0 1/2 गुणा 8 कितना बन जाएगा 4। ये आ गया क्षेत्रफल किसमें वर्ग मात्र। ये आ गया है टोटल जो बड़े वाला त्रिभुज था अपना ABC। अब निकालोगे आप छोटे वाला और छोटे वाला क्या है PQR। तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल लिखोगे 1/2 पहले लिखोगे x1 केवल ये मत देखोगे बाकी की चीजें एक बार इन्हीं को देखोगे PQR जैसे बोल दिया जाए इसके लिए ये x1 ये x2 और ये x3 ये y1 ये y2 और ये कितना y3। तो x1 का मान कितना है 1 x1 के बाद में आता है y2 - y3 और y2 का मान 1 और y3 का मान है 2 प्लस x2 का मान ये रहा कितना 0। अंदर तो कुछ भी बने लेकिन लिखेंगे एक बार के लिए x2 के बाद में क्या आता है y3 कितना है 2 और y1 कितना है 0। ऐसे ही x3 y1 - y2 x3 के बाद में क्या आता है y1 - y2 ये रहा y1 कहां अपना ये रहा और x3 का मान कितना है 1 x3 का मान है 1 y1 - y1 का मान 0 और y2 है कितना 1। करोगे सॉल्व 1/2 1 - 2 -1 को 1 से -1 ये कितना 0 1 - 1 गुणा करोगे -1 1/2 अंदर बचा है -2 -1 और -1 -2 आ गया 2 से काट दोगे कितनी बार एक बार के लिए -1 थोड़ा सा आपको ध्यान देना यहाँ पर क्या -1 है और ये निकल के आ रहा है यहाँ पर क्षेत्रफल कभी क्या नहीं हो सकता ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो इस -1 को आप लोगे क्या +1 क्यों क्षेत्रफल है वो कभी नेगेटिव नहीं होता। इसको क्या लिखोगे आप +1। अब जाओगे अपने क्वेश्चन पे क्वेश्चन में क्या था मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का इसका बताना है किसके साथ में जो बड़े वाला त्रिभुज है अनुपात कैसे बताओगे आप छोटे वाले का बताना है बड़े के साथ में। तो छोटे वाला क्या है त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल इसका बताना है आपको बड़े वाला और बड़े वाला है ABC का क्षेत्रफल। यदि बड़े वाले का बताना होता छोटे के रिस्पेक्ट तो बड़े वाला ऊपर रखना होता आपको लेकिन यहां क्वेश्चन में थोड़ा सा रीड करोगे इसको छोटे वाले का पूछा है किसके रिस्पेक्ट बड़े वाले के ऊपर जो पूछा है वो कितना आया है इसका +1 इसका बड़े वाले का टोटल कितना था अपना ये रहा टोटल 4 और ये कितना आया है 1 अनुपात बन गया 1/4 या 1:4। तो फाइनल जो अपना आंसर आया है वो है 1/4। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसा आपको दिया है इसी क्रम में -4, -2 -3, -5 3, -2 और लास्ट पॉइंट है 2, 3। जैसा आप देख पा रहे हो आकृति में A पॉइंट B पॉइंट C पॉइंट D पॉइंट इसी क्रम में है A B C और D
ये पॉइंट गिवन है जो लिखे हुए है, इसका क्षेत्रफल आपको फाइंड करना है। कैसे? इससे बनाओगे आप दो त्रिभुज, ऐसे भी पॉसिबल है दो त्रिभुज, एक और दो, और ऐसे भी पॉसिबल है। दो त्रिभुज बना दिए, कैसे? इनमें डायगोनल खींच के, इसमें विकर्ण खींच के आप बोलोगे सर ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल लिया जाए और ए सी डी का क्षेत्रफल निकाल लिया जाए, दोनों को प्लस कर दिया जाए तो अपना चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाता है जो क्वेश्चन में पूछा है, ए बी सी डी का क्षेत्रफल। तो निकालोगे ए बी सी का क्षेत्रफल, बाद में ए सी डी का क्षेत्रफल, दोनों को करोगे प्लस। तो निकालते हैं बारी बारी से। पहले त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ये होता है इसका अपना सूत्र क्या? जब पॉइंट x1 y2 x2 y2 ऐसे हो तो x1 y2 माइनस y3, बाद में x2 और y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये होता है अपना फॉर्मूला। जब तीनों पॉइंट गिवन हो आपको, पहले त्रिभुज एबीसी की बात कर रहे हैं तो 1/2, केवल ए पॉइंट को देखोगे, बी पॉइंट को देखोगे और सी पॉइंट को देखोगे। यहां ए पॉइंट ये, बी ये और सी ये। ए पॉइंट के निर्देशांक को एक बार मान लिया जाता है x1 y1, इसको मान लिया जाता है x2 y2 और इसको मान लिया जाता है x3 y3। x1 का मान है कितना? -4 रखोगे। y2 का मान है -5 और y3 का मान है कितना? -2। माइनस पहले से है, कैसा हो गया? +2। x2 का मान है -3, y3 का मान है -2, y1 का मान -2 है, माइनस पहले से है, क्या हो गया? प्लस। x3 का मान है कितना? 3, y1 का मान -2 और y2 का मान -5 है, लेकिन माइनस पहले से है तो क्या बन जाएगा वो? प्लस। -5 और 2 -3, -3 को -4 से गुणा करोगे, कितना लिख देते एक साथ में? -12। 2 प्लस का 2 माइनस का कैंसिल हो जाएगा, 0। और 0 को 3 से गुणा करोगे, -3 से करोगे, क्या बनेगा? प्लस 5 में से 2 गया, 3 को 3 से करोगे, कितना आ जाएगा? 9। तो क्षेत्रफल आ गया कितना? -12 + 9, कितना हो गया ये? सॉरी, -5 और 2, -3 को 4 से -4 से करोगे, कितना? +12। 12 और 9 कितना? 21। कितना आ गया क्षेत्रफल? 21/2, या यूं बोले 10/5 वर्ग मात्रक। एक ट्रायंगल का आपने निकाल दिया जो था ए बी सी, ऐसे ही निकालोगे ए सी डी का, फिर ऐड कर दोगे तो पूरा चतुर्भुज का आ जाएगा। ए सी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, फॉर्मूला लिखा हुआ है ऊपर ऑलरेडी, 1/2। x1 का मान, इन दोनों तीनों पॉइंटों को देख रहे हो आप, x1 y1 ये है, x2 y2 इसको, और x3 y3 इसको। किसी से ले सकते हो, x1 y1 इसको ले लो, x2 y2 इसको ले लो, x3 y3 इसको ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 1/2 x1 आपने लिया किसको? इसको। -4 y2 - y3, y2 का मान 3,
y3 का मान है -2, कैसा हो गया +2, प्लस x2 का मान है 2, y3 माइनस y1 का मान कितना है -2, और y1 का मान है -2, कैसा बना देगा वो +2, प्लस x3 का मान कितना है 3, y1 माइनस y1 का मान है -2, y2 का मान कितना है 3। करोगे आप इसको सोल्व, 1/2 -4, 3 और 2 5, 5 को -4 से करोगे, एक साथ में लिख देते हैं कितना 20, ये कितना हो जाएगा 0, -3 -2 -5, और -5 को सिंपल 3 से इंटू करोगे आप, कितना बन जाएगा वो 15, 1/2, -20 -35 -15 कितने हो गए -35, -35/2। अब ये आ रहा है क्षेत्रफल, कैसा होगा क्षेत्रफल, कभी नेगेटिव नहीं होता, पहले वाले क्वेश्चन में देख चुके हैं। तो ये किसका बन जाएगा, ये होता है यहाँ मापांक में। कहने का मतलब जो नेगेटिव वैल्यू आ भी जाती है उसको क्या बना देते हैं क्षेत्रफल में, प्लस बना दिया जाता है। तो 35/2 प्लस का बन जाएगा, क्यों, क्षेत्रफल है, कभी क्या नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। जानते हो ये बात ऑलरेडी आप। 35/2 या यूं बोले 17.5 वर्ग मात्रक। तो आपने इस वाले का क्षेत्रफल निकाल लिया और इस वाले का क्षेत्रफल भी निकाल लिया। इस वाले का निकाला कितना 10.5 और इस वाले का निकाला कितना 17.5। लेकिन आपको तो पूरा पूछा गया था, इस पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताओ। तो 10.5 में आप 17.5 ऐड करोगे, कितना आ जाएगा 10.5 प्लस 17.5, 17 और 10 हो गए 27, 0.5 और 0.5 1, तो कुल आ गया कितना 28 वर्ग मात्रक। लिखोगे आप नीचे क्या, फाइनल आंसर आ गया 28 वर्ग मात्रक। नीचे लिखोगे ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर होगा किसके, त्रिभुज ए बी सी प्लस ए सी डी का क्षेत्रफल, जो कितना मिलेगा आपको 28 वर्ग मात्रक। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 और एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है, जिसके शीर्ष, ये आपको शीर्ष दे रखी है, त्रिभुज के शीर्ष दे रखी है आपको, ये शीर्ष दे रखे हैं, जैसे ये पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये है अपना सी पॉइंट। ए पॉइंट के निर्देशांक है 4, बी पॉइंट के है 3, -2 और सी पॉइंट के है कितने 5, 2। ये है अपना सी पॉइंट। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक शीर्ष से खींची गई माध्यिका, जैसे ए पॉइंट से माध्यिका खींची गई तो बीसी भुजा को समान 2 भागों में विभाजित कर देती है। कहने का मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों क्या बराबर, समान 2 भागों में। जैसे इस पॉइंट को नाम दे दिया जाए रैंडम टी पॉइंट। इसका क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी बी का क्षेत्रफल और ए डी सी का क्षेत्रफल आपको बराबर बताना है। ऐसा ही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखते हैं कि क्वेश्चन में जो त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल है और साथ ही साथ में ए सी डी का क्षेत्रफल है, बराबर बनता है या नहीं। पहले देखेंगे त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। जब आपको 3 पॉइंट गिवन है
तो फॉर्मूला 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और ऐसे ही x3 y1 माइनस y2, ये होता है अपना फॉर्मूला। एक बार बात कर रहे हैं त्रिभुज ए बी डी के लिए, तो त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल 1/2। केवल ए बी डी को देखोगे आप, जैसे ये है ए पॉइंट x1 y1, ये है x2 y2 और ये डी पॉइंट। डी पॉइंट के निर्देशांक नहीं है आपके पास में, लेकिन ये जानते हो ये डी पॉइंट है, यहां मध्य बिंदु किसका, बीसी का मध्य बिंदु है। और मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाले जा सकते हैं कहां से, मध्य बिंदु परमे से। और मध्य बिंदु निकालने का सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। 3 में 5 जोड़ोगे 8, 8/2 कितना 4, -2 प्लस 2 कितना 0। तो डी पॉइंट के निर्देशांक आ गए कितने 4,0। एक बार फिर से देखो क्या, 3 5 x1 x2 बटे 2, 3 में 5 हट गए 8, 8/2 कितना 4, यहाँ -2 यहाँ +2 कितना बन गया 0, 0/2 कितना 0। ए बी डी को देखोगे x1 का मान कितना 4, y2 माइनस y3, ये y2 ये x3 और ये कितना y3, y2 माइनस y3, y2 का मान -2 और y3 का मान है 0, x2 का मान है 3 और y3 माइनस y3 का मान है 0 और y1 माइनस 6 है तो क्या बन जाएगा यहाँ +6 और x3 का मान है कितना 4 और y1 है -6, y2 का मान -2 है, क्या बना देगा वो उसको प्लस 1/2, -2 में से 0, -2, 4 को -2 से किया -8, 6 में 0, 6 को 3 से करोगे 18, -6 प्लस 2 -4, -4 को 4 से करोगे कितना 16, कितना आ गया 1/2। 18 प्लस के हैं और माइनस के कितने -8 और -16, -24 और +18 कितना बन जाता है, लिखते एक बार के लिए, -24 प्लस के 18 1/2 कितना बन जाएगा अंदर -6, -24 में +18 ऐड करोगे -6 1/2, -6 है। कहने का मतलब क्षेत्रफल कभी माइनस हो ही नहीं सकता, आ भी जाए अपना क्षेत्रफल, जैसे 2 से काटोगे यहीं पर इसको, कितनी बार के लिए -3, कितनी बार के लिए कट जाएगा ये -3। क्षेत्रफल किस में आया अपना -3, लेकिन क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक होता नहीं है, तो आप बना दोगे इसको क्या +3। तो एबीडी का क्षेत्रफल आया है आपका +3, कितना आया है +3, क्यों, क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता, ये बात। ऐसे ही आप निकालोगे, एक छोटे पार्ट का निकाल दिया आपने ए बी डी, एक पार्ट और बचा है ए डी बी, त्रिभुज ए डी बी का क्षेत्रफल कैसे, वही अपना फॉर्मूला, किसी को x1 मानो, किसी को x2 मानो, किसी को x3 मानो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे यहाँ ऑलरेडी इसके लिए ये लिया है तो इसके लिए भी ले लेते हैं x1 y1, अब इसको ले सकते हो x1 y1, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। x1 y1 ये ले लो, चलो x2 y2 और ये ले लेते हैं क्या x3 y3। आप इस त्रिभुज को देख पा रहे हो एडीसी में, एडीसी
लिखा हुआ है सूत्र ऑलरेडी ऊपर 1/2 x1 कितना है 4 y2 माइनस y3 का मान कितना है 2 और y3 ये लिखा हुआ सूत्र y3 का मान है 0 प्लस बाद में x2 का मान कितना है 5 y3 माइनस y3 का मान है 0 y1 का मान -6 है क्या बन जाएगा +6 ऐसे ही आगे प्लस x3 का मान कितना है यहाँ पर 4 और y1 माइनस y1 का मान है -6 और y2 ये रहा करोगे शोर 1/2 2 में से 0 2 4 गुना 2 कितना 8 6 में 0 जोड़ा 6 गुना 5 30 -6 -2 -8 को 4 से गुणा करोगे +4 से करोगे कितना -32 तो फाइनल आ गया अपना कितना 30 और 8 38 -32 38 में से आप 32 माइनस करोगे मिलेगा आपको कितना +6 2 से काटोगे कितना 3 इसका क्षेत्रफल ऑलरेडी +3 आ गया है -3 आता तो भी बना देते उसको क्या +3 क्यों ये भी क्षेत्रफल निकल के आया है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आया है और क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक होता नहीं है इन दोनों चीजों से ये मालूम होता है क्या ABD का क्षेत्रफल अतः त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर होगा ADC के क्षेत्रफल के जो कितना आया है +3 इसी के साथ में लास्ट क्वेश्चन के साथ में यह एक्सरसाइज होती है यहीं पे कंप्लीट मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्स।